आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। परिवहन मंत्री शीला मंडल के समर्थन में उतरे अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ युवा मोर्चा। अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ युवा मोर्चा बिहार प्रदेश के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य यही है कि विगत कुछ दिनों पहले बिहार परिवहन मंत्री श्री शीला मंडल ने रामफल मंडल, जो एक महान योद्धा के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं उनका नाम उस प्रतिष्ठा के साथ दर्ज नहीं हो पाया, इसलिए परिवहन मंत्री शीला मंडल जी ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला ताकि आने वाले युवा पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जो जिस सम्मान के लायक है उसे वो ऐसा सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसको राजनीतिक निशाना बनाकर इसका खिल्ली उड़ा रहे हैं। यही सब मसले को सही रूप देने के लिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मौजूद अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो, प्रदेश सचिव श्रीकांत पटेल, लखीसराय प्रखंड अध्यक्ष सुजीत कुमार, प्रदेश युवा अध्यक्ष जितेंद्र धानुक, प्रदेश प्रवक्ता मुकुल आनंद मंडल, नीतीश श्रीराम, अजीत पटेल, रंजीत रोशन, सुधांशु मेहता एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीत कुमार मौके पर मौजूद रहे। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है वो सामाजिक दायरा में ही उन्होंने अपनी बातों को रखा है, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ करके उनकी वास्तु जितनी भी बातें उन्होंने बताई उस बात विचार को तोड़ मरोड़ करके उस सामने पेश किया गया है कि जो ये बलगलाने का काम है, जो धानुक समाज को लोग नहीं सोचते कि ऊपर हट के नीचे से वो लोग ऊपर उठे, इसलिए इस जाति को नीचा दिखाने के ख्याल से इन्होंने मतलब उस तरह के वैसा कार्य किया। तो मैं यही चाहूँगा कि जो विवादित बयान जो उनको बोला गया है कि विवादित बयान दिए हैं, वो विवादित बयान नहीं मान करके वो सामाजिक दायरा का उनको माना जाए। कौन बयान दिए, कौन बोले हैं कि विवादित बयान दिए? ये जिन्होंने ये वीर कुंवर सिंह के बारे में जिन्होंने विवादित बयान दिया था, उनके उपलक्ष्य में बोले कि शीला जी इस प्रकार इन्होंने विवादित बयान दिया है। तो उन लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे रामफल मंडल जी थे, वो भी सामाजिक धानुक जाति से आते हैं। उन्होंने भी बहुत सारे चीज़ को त्याग किया है, बहुत अपने बलबूते धानुक समाज में अपना इज्जत प्रतिष्ठा बनाए हैं, लेकिन आज उनको नाम नहीं लिया जा रहा। ये धानुक समाज से कोई व्यक्ति नहीं है उनको नाम ले रहा है, और लोग ऊपर जाति के लोग ये नहीं सोच रहे कि धानुक समाज ने क्या किया। लेकिन आज अगर ये शीला मंडल जी जिन्होंने ये बोले हैं कि इस तरह से, तो एक ये मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरह के कोई विवादित बयान इन्होंने दिया। आज प्रेस वार्ता का जो मेन मेरा उद्देश्य है, कुछ दिन पहले आप लोग मीडिया में देख रहे होंगे कि हमारे परिवहन मंत्री जो है शीला मंडल जी एक ठो बयान दिए थे जिसको कि विवादित बनाया गया, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कंपेयर किया गया था। बयान के बारे में बताइए, क्या था वो बयान सिर्फ कंपेयर किया गया था, वो कुछ विवादित बयान नहीं था। वो बस इतना ही बोली थी कि यदि वीर कुंवर सिंह देश के लिए यदि कुछ किए, यदि उसको इतना मान सम्मान दिया जा रहा है, तो फिर रामफल मंडल जी को क्यों नहीं नाम लिया जा रहा है, इनको बुक में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज तक हिंदुस्तान में सही रामफल मंडल जी के बारे में कोई नहीं जानता है। नहीं जानने का कारण है कि हम लोग वो अति पिछड़ा से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, मुख्य कारण यही है। शीला मंडल जी पहली बार चुनाव लड़ी और सीधा मंत्रालय उनको मिल गया है, कहीं ऐसा तो नहीं उनको मंत्रालय से हटाने के लिए सरकार द्वारा तो नहीं किया जाए, साजिश हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है साजिश, लेकिन शीला जी कुछ गलत नहीं बोली है। जो भी बयान दिए हैं बिल्कुल परफेक्ट बयान है। हम चाहते वो राठौड़ जी ने तोड़ा मरोड़ा है। राठौड़ जी बिल्कुल सासाराम में एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले हुआ था, बहुत तरह के बात किया गया था उनके द्वारा, जो कि उचित नहीं है। हम वैसा बयान कोई नहीं मतलब देंगे जिससे कि लोगों को तकलीफ लगे। बाबू वीर कुंवर सिंह को सम्मान दिया गया, अच्छी बात है, हम भी चाहते कि उनको सम्मान मिले, वो देश के लिए बहुत कुछ किए थे। लेकिन शहीद रामफल मंडल जी भी ये भी देश के लिए अपना जान दे दिए। जब ये फरसा लेके 4 गो एसडीओ समेत पुलिसकर्मी को जब ये काट दिए थे, तो गांधी जी वकील भेजे थे इनके लिए। इनको झूठ बोलने के लिए बोला गया, लेकिन ये अपने सच्चाई पर अपना फांसी पर चढ़ गए, लेकिन झूठ नहीं बोले। तो फिर इनको वही सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि यह अति पिछड़ा समाज से है।
और अति पिछड़ा समाज के साथ बहुत इतिहास ने बहुत बड़ा धोखा किया है। आपका कहना है कि वीर कुंवर सिंह जी और रामफल एक ही लेवल के देशभक्त थे। जी सर, बिल्कुल। यदि कोई भी व्यक्ति देश के लिए यदि थोड़ा सा उसको खरोच भी आया है तो वो भी उतना ही अधिकार, उसका भी उतना ही अधिकार है जितना बाबू वीर कुंवर सिंह का है। तो इतिहास में भी रामफल जी के बारे में उतनी जानकारी तो उपलब्ध नहीं हो, बिल्कुल नहीं है सर। बच्चों लोगों को पढ़ाया भी जाता है वीर कुंवर सिंह के बारे में। नहीं सर, पहले ही इसका इतिहास पहले ही मिटा दिया गया। अति पिछड़ा के साथ अन्याय किया गया है। तो इस पर आप क्या करेंगे आगे? इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाने का कोशिश कर रहे हैं और जब तक उचित सम्मान नहीं रामफल मंडल जी को दिया जाएगा तब तक हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। इस सरकार में अति पिछड़ा को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आता है। आप कैसे बोलोगे सम्मान नहीं? अरे सुनने में सिर्फ सुनने ही तक सीमित है सर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सुनाई ही देता है। लेकिन आज तक अति पिछड़ा समाज के साथ अति पिछड़ा का जो इतिहास रहा, अति पिछड़ा का जो मतलब सैनिक है, चाहे मतलब जो देश हित के लिए मतलब काम किए, कार्य किए, बलिदान किए हैं, उनको आज तक बताइए कि कौन सा बुक में उनका दर्शाया गया है, कहाँ उनको पढ़ाया जाता है, कहाँ उनके बारे में बताया जाता है? आप मुझे बताइए पहले। शीला मंडल जी को तो परिवहन मंत्री बनाया गया ना, इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट बिल्कुल है सर, लेकिन जब अपना आवाज़ उठा रही है, अपने समाज का आवाज़ उठा रही है, तब फिर उसको दबाया क्यों जा रहा है? इनके द्वारा दबाया जा रहा है आवाज़। ये आवाज़ ऊपर वाले जो आज हम लोग को कहते कि जातिवाद कर रहे हैं, ठीक ना? जातिवाद हमको कौन सिखाया? हम कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग अनपढ़ थे, हम लोग कुछ नहीं थे, वेद पुराण क्या क्या नहीं था। ब्राह्मण लोग और जो भी उच्च जाति के लोग हैं वही जातिवाद हम लोग को समझाया। जब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए, जब हम अपना अधिकार अपना हक मांगने लगे तो हमको जातिवाद करके हमको दबाया फिर जा रहा है। यहाँ पे धनवंत सिंह राठौड़ तो बार बार वो कह रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह का मूर्ति को जो स्थापित किया जाए, सरकार के ऊपर इल्जाम भी लगाया जा रहा है। देखिए सर, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है कि वीर कुंवर सिंह का मूर्ति लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, लगाया जाए इसके लिए हम समर्थन करते हैं। लेकिन रामफल मंडल जी का जो वीर कुंवर सिंह का सम्मान मिला है वो रामफल मंडल जी को क्यों नहीं दिया जाए? कोई ऐसा कोई एक रीजन बताइए। वो भी सम्मान उनको मिलना चाहिए। जो वो भी तो अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। सबसे पहले बिहार के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब अपना जीवन त्याग दिया देश के प्रति। तो अगला मुद्दा सर आप लोग का क्या रहेगा? मान लीजिए कि ये कब तक आप लोग लड़ेंगे? मेरा हमेशा मुद्दा रहा सामाजिक उत्थान के। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो जिनको मतलब भुला दिया गया, हम इतिहास में मेरा कहीं पर कोई नाम नहीं है, उस चीज़ को हमको वापस हासिल करना, अपने अधिकार अपने हक के लिए लड़ना है। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं। आप चाहते हैं कि आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक पहचान बने समाज में? बिल्कुल सर, हर एक समाज चाहता है सर, हर एक समाज चाहता है सर, चाहे कोई भी जाति हो। दुनिया में जितने भी, भारत में जितने भी जातियाँ सब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, सब अपने लिए लड़ रहा है, तो फिर हम अपने लिए क्यों नहीं लड़े? ये मेरा अधिकार है, हम लड़ेंगे इसके लिए। जब तक नहीं हमको उचित सम्मान दिया जाएगा, जितना मेरा जनसंख्या है उतना हमको हिस्सेदारी नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लड़ेंगे। आपकी लड़ाई की प्रारूप क्या होगी? कि आप विद्रोह का तरीका क्या होगा आपका? नहीं, विद्रोह का तरीका सर, हम शांतिपूर्ण हम चाहते हैं सरकार से, चाहे किसी का भी सरकार रहे, हम चाहते कि जितना मेरी जनसंख्या है उसी के अकॉर्डिंग हमको भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे कुछ भी रहे, हमको हिस्सेदारी चाहिए। और एज ए यूथ हमारे शहीद रामफल मंडल जी यूथ हैं, तो हमारे युवाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश है। जब 1942 में कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत जब महात्मा गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप सोच सकते हैं कि उस दौरान, उस सिचुएशन में शहीद रामफल मंडल जी ने एक समाज के प्रति इतना अच्छा सोच, इतना अच्छा सजग प्रकट किया कि अपने संपूर्ण, वहाँ पे जातिवादी नहीं थी, वहाँ पे बस एक भावना था, हमें आज़ादी चाहिए, संपूर्ण भारत की आज़ादी। वहाँ पे उन्हें कंटिन्यू मैसेज दिया और जो भी उस समय जो दुराचार दुरात्मा थे उनके उन्होंने जट कर सफाया किया। और युवाओं के लिए एक संदेश है
संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो उन्होंने उस समय भी जमाने को दिखाया और मैं यहाँ पे उपस्थित और जो मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं युवाओं में सभी से अपील करता हूँ कि आप युवा इस देश के कर्मधार हैं। युवा इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री और फॉर द सोसाइटी। आप लोग एकजुट रहिए और जातिवादी को बिल्कुल मत समझिए। आप लड़िए अपनी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए लड़िए, अपनी अधिकार के लिए लड़िए। ये होना चाहिए सोसाइटी में। ये छोटी मोटी दलीलें, ये फालतू का ये जो अपना ये सब पॉलिटिक्स मुद्दा है, इससे आपको कभी फ़ायदा नहीं होने वाला है। यूथ का मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आप अपने समाज में, अपने देश में एक कैसे अग्रसर होकर आगे बढ़ें, यूनाइट होकर आगे बढ़ें। थैंक यू। आप अभी बात किए कि आप यूथ को बोल रहे हैं जातिवाद पे मत चलो, तो फिर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या ये बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मोटिव है कि ये जो कंपेयर हम लोग ने किया, ये जो हक वाली बात है, ये हक नहीं, हम आपकी तरफ से नहीं बोले, हम बोले कि जैसे आप इतिहास की बात बोले ना, इतिहास जैसे थोड़ा बहुत